राधे राधे बहनों, आज मैं आपको कातम मातम के दूसरे अध्याय का अध्ययन करवाऊंगी। सो कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए। राधे राधे। नारद तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है, वह ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कंवल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कंवल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है, वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। इसका मतलब उसको मुक्ति मिल जाती है। तुलसी माला धारण किए मंजूरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए, वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना और नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। इसका मतलब अगर तुलसी को तुम सींचते हो तो गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों के से भगवान की पूजन करता है, वह आंवला के वृक्षों के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। इसका मतलब मनुष्य को कभी भी द्वादशी के दिन तुलसी और आंवले के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी तथा गोपी चंदन की माला धारण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती मनुष्य भोजन करके चंदन, पुष्प, पान, दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है, वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरों का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला नहीं खाना चाहिए। देव, वेद, गो और ब्राह्मण की निंदा ना करें। अब इस प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि। केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीज़ का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को जैसे पेठे का, दूज को बैंगन का, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मयूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा को नारी को साग नहीं खाना चाहिए। दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
राधे राधे।